Nada ainda, né?
हेलो। अभिषेक भाई। हाय एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? आवाज आ रही है आप सबको मेरी? एम आई ऑडिबल और नॉट? जल्दी से कम ऑन कम ऑन कम ऑन चैट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, एम आई ऑडिबल और नॉट? फास्ट फास्ट फास्ट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस। ओके। तो आप में से कितने लोग हैं जिनकी एटलीस्ट 10 to 20 thousand की सेल्स हैं? अभी तक सेल्स का एक्सपीरियंस है? कितने लोग ऐसे हैं? कम ऑन। कितने लोग ऐसे हैं जो बिगनर हैं? वो बिगनर टाइप कर दीजिए जल्दी से। माइन माइन माइन। 50 प्लस है? वाह वाह, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। चलिए बहुत बढ़िया। आप में से कितने लोग हैं जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं या फिर करने का सोच रहे हैं? ऑलरेडी डूइंग। ओके ओके ओके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिगनिंग। अच्छा, तो आप लोग फेस वाला कंटेंट बनाना पसंद करेंगे या फेसलेस? उसका एक पोल भी आया था आई गेस आपके ग्रुप में। बहुत सारे लोगों ने बोला था फेसलेस कंटेंट हमें बनाना है, हमें अपना फेस नहीं दिखाना है। यस। एम आई राइट? यस 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 यस। ओके। हर चीज़ का ना दोस्त लॉ ऑफ एवरेज होता है। एक लॉ ऑफ एवरेज का एग्जांपल मैं आपके सामने ही दिखा देती हूँ। आपके ग्रुप में 60 प्लस लोग हैं, लेकिन आज मीटिंग में आए कितने लोग हैं? 23 लोग ओनली। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? सिंपल। मतलब काम सबको पता है, सारी चीज़ें सबको पता है, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। ऐसे ही कंटेंट क्रिएशन में भी होता है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ से सीख के जाओगे कंटेंट क्रिएशन, बट आप में से कुछ ही लोग होंगे जो डेली कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो अगर आप उनमें से एक हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी हम बेसिक टू एडवांस सीरीज अपनी लेके जाएंगे कंटेंट क्रिएशन पे। ओके। तो जल्दी से एक बार एक्साइटेड टाइप कर दो चैट सेक्शन में, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। कम ऑन जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल कंट्रीज के लोग भी बैठे हैं, जहाँ तक मुझे पता है। दिस इज एन इंटरनेशनल ट्रेनिंग। आप में से कोई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग ऑलरेडी अटेंड कर रखी है? मुझे ऐसा लगता है। किसी को नेटवर्क इशू तो नहीं लग रहा मेरी साइड से? मेरे पास जस्ट अभी टेक्स्ट आया है। इज देयर एनी नेटवर्क इशू? नो। ओके, बहुत सारे लोगों ने मेरी ट्रेनिंग ऑलरेडी अटेंड कर रखी है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके। कंटेंट क्रिएशन से हम क्या समझते हैं? आपके सामने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होंगे। आपके सामने ऐसे बहुत लोग होंगे जो सिर्फ बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम चलाते हैं, बिजनेस के लिए यूट्यूब चलाते हैं, बिजनेस के लिए सोशल मीडिया हैंडल चलाते हैं, और काफ़ी सारे लोग अपनी हॉबी से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब दो तरीके के कंटेंट क्रिएट होते हैं। ठीक है। एक बिजनेस के लिए होता है, प्रॉपर बिजनेस के लिए। दूसरा जो हमें अच्छा लगता है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा कंटेंट बनाना है जो उन्हें अच्छा लगता है, या फिर सबको बिजनेस का ही कंटेंट बनाना है? जल्दी से एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसी हिसाब से हम लेके जाएंगे इस सीरीज को। बिजनेस राइट। इनकम हो उसी का कंटेंट बनाना ना, कि जिससे हमारी थोड़ी बहुत इनकम हो। बिजनेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस का ही कंटेंट बनाओगे उससे रिलेटेड, नो। उससे इनकम हो। एक कंटेंट होता है हॉबी का कंटेंट, जैसे आपने सिंगिंग का पेज बना लिया, डांसिंग का पेज बना लिया, वो कोई नहीं बनाना चाहता ना। हमारे साथ सारे बिजनेस वाले ही बैठे हैं ना। यस। जल्दी जल्दी यार, 20 लोगों का रिप्लाई आनी चाहिए मेरे पास, मुझे एटलीस्ट पता तो लगे। कूल। इनकम इज गोल। अब
मेन चीज़ क्या है आपकी, दो प्लेटफॉर्म्स को आज हम कवर करने वाले हैं, पहला यूट्यूब, दूसरा इंस्टाग्राम। कंटेंट क्रिएशन डीपली हम जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन में सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है विच इज नीश। ठीक है। अगले सेशंस में पीडीएफ्स के साथ भी लेने वाली हूँ, आप यहाँ पे एआई कंटेंट क्रिएशन भी सीखने वाले हो, जो कि फेसलेस कंटेंट है, बनाना कैसे है, पोस्ट कैसे करना है, कंटेंट कहाँ से आएगा, ऑटोमेशन वगैरह हम सब सीखने वाले हैं। आज हम बेसिक सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या चीज़ें रहने वाली हैं। ओके, और आज से हमारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। नीश, तो जल्दी से एक बार डायरी और पेन अपने साथ रख लीजिए, सिर्फ आप नहीं रखते, मैं भी रखती हूँ, मेरे पास भी डायरी और पेन है। ठीक है। तो ये अपने साथ ज़रूर रखिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस सेशन अगर आप ढंग से मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, 80% 80% आपके माइंड से ऊपर से निकल जाएगा। तो इट्स बेटर टू प्लीज डायरी और पेन लेके आप बैठिए। द फर्स्ट टॉपिक शुड बी नीश। एंड व्हाट इज अ नीश? नीश क्या होती है? नीश कुड बी एनीथिंग। नीश मतलब जो आपकी आइडेंटिटी, आपका पेज, आपका इंस्टाग्राम हैंडल या फिर आपका यूट्यूब चैनल डिस्क्राइब करता है। लेट सपोज मैं फाइनेंस से रिलेटेड अगर कंटेंट बनाती हूँ तो मेरी नीश फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर आएगी। ठीक है। एक होती है नीश, एक होती है माइक्रो नीश। देर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नीश मतलब क्या? आपने कोई भी इंडस्ट्री चूज कर ली, एंटरटेनमेंट एक इंडस्ट्री है, फाइनेंस एक इंडस्ट्री है, आपकी कोई भी सिंगिंग, आपका म्यूजिक एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, आपका एजुकेशन इज अ बिग इंडस्ट्री। बट इसके अंदर बहुत सारी माइक्रो नीश आती है। नीश के नीचे एक छोटा सा एरो लगा दो, वहां पे लिख लो माइक्रो नीश। हम कोई भी नीश में जा सकते हैं। अब आप अगर लेट सपोज आपने कोई पेज बनाया है, आप डेली एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, फनी कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हैं, बट लेकिन आपकी एक प्रॉपर माइक्रो नीश नहीं है, तो आपको कभी भी क्वालिटी लीड्स नहीं आ सकती। आपने ऐसे बहुत सारे पेज देखे होंगे जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, जो कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, लेकिन उनका कंटेंट वायरल तो जाता है, बट उनके पास जो लीड्स आएंगी वो कभी उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगी, कभी उनके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट नहीं करेंगी, और कभी भी वो लीड लॉन्ग टर्म के लिए टिकेगी ही नहीं। ऑडियंस आपके पेज पे लॉन्ग टर्म के लिए टिकेगी ही नहीं अनटिल अनलेस आपका एक माइक्रो नीश का पेज है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट्स आपका माइक्रो नीश में ही रहते हैं। लेट सपोज एक पेज है एनिमल्स का, ठीक है। अब उसकी ऑडियंस तो डिवाइड होगी, वो उसके अंदर डॉग लवर्स भी होंगे, उसमें बहुत सारे लोग ये भी देखना पसंद करते होंगे कि एनिमल फनी एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं, मीम के तौर पे भी देखना पसंद करते होंगे। उसमें बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन के तौर पे भी बैठे होंगे। तो इसमें जो ऑडियंस होगी, एक नीश के अंदर जो ऑडियंस होगी, वो बहुत वेरिएबल ऑडियंस होती है। उसमें बहुत सारी ऑडियंस आ जाती है, तो कभी भी वहां पे आप क्वालिटी लीड्स इतनी ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल भी सोच नहीं सकते कि वहां पे आपको क्वालिटी लीड्स इतनी ज्यादा आएंगी। वहां पे आपके पास मिक्सअप लोग आने वाले हैं। ओके। इसलिए शायद हमें सेल्स में भी प्रॉब्लम आती है, इसलिए शायद हम सेल्स में सफर करते हैं, और बहुत सारे लोग के पास इतनी सी 10 या 20 लीड भी आती है, उसमें से भी वो सेल्स निकाल लेते हैं। दिस इज द डिफरेंस। अब माइक्रो नीश, ठीक है, नीश का बता दिया एनिमल्स। माइक्रो नीश में क्या है? मैंने एक डॉग पेज डिजाइन करा है, डॉग से रिलेटेड एक पेज डिजाइन करा है, या फिर मैंने एक बिजनेस खोल दिया, लेट सपोज पेट से रिलेटेड, पेट केयर से रिलेटेड मैंने एक पेज बनाया जहां पे मैंने अपने प्रोडक्ट्स वगैरह डाले हैं, और डॉग से रिलेटेड मैंने डाला। तो अब मेरे पास स्पेसिफिक ऑडियंस आने वाली है डॉग से रिलेटेड और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। एम आई राइट और नॉट? अब क्या वहां पे मीम्स वाले लोग आएंगे हंसने के लिए, देखने के लिए एनिमल्स को, या फिर इंफॉर्मेशन वाले लोग आएंगे? नहीं, जिनको एक्चुअल में डॉग पसंद है वही लोग मुझे फॉलो करेंगे। इज दैट क्लियर? नीश और माइक्रो नीश में आप लोग डिफरेंस समझते हैं? ओके। तो हमें सबसे पहले तो नीश डिसाइड करनी है, और उसके बाद हमें अपनी माइक्रो नीश डिसाइड करनी है। ठीक है। अब यहीं से हम एजुकेशन पे आ जाते हैं। एजुकेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। एजुकेशन में आपका आईटी सेक्टर भी आता है, एजुकेशन में आपकी नॉर्मल पढ़ाई भी आती है। तो आपको वहां पे बच्चे से बच्चे, अब आपने एजुकेशन का पेज चला, बच्चे से बच्चे भी मिल जाएंगे आपको, बड़े से बड़े भी मिल जाएंगे। लेकिन लेट सपोज मैंने पेज बनाया है प्रॉपर वेबसाइट डिजाइनिंग का, तो वहां पे वही लोग आएंगे जो कोडिंग एक्चुअल में सीखना चाहते हैं। ठीक है। तो पहले क्या डिसाइड करनी है आपको? नीश। देन आपको व्हाट यू हैव टू डिसाइड? माइक्रो नीश। इज दैट क्लियर? जल्दी से, जल्दी से, मैंने दो एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझा दिया है। जिस भी पर्सन को बिगिनिंग से अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करनी, ये दो पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपकी नीश क्या है, बहुत इजी रहती है वो, और माइक्रो नीश क्या है आपकी।
जिसमें आपके पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस आए। अब यहीं अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग में जैसे मैं बात करूं तो मैं खुद नीश से रिलेटेड ही कंटेंट बनाती थी। तो मेरे पास हर तरह के लोग आते थे। तो मेरे पास कभी इतनी ज़्यादा क्वालिटी लीड्स नहीं आई, मैंने हमेशा क्वांटिटी पे वर्क करा है। बट जब मुझे व्हाट्सएप में इशू आना शुरू हुआ या इंस्टाग्राम में इशू आना शुरू हुआ, तो मैंने भी क्वालिटी लीड्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया। एंड द क्वेश्चन इज हाउ। ठीक है, पहले मैं सिर्फ मनी मेकिंग रिलेटेड वीडियोस बनाती थी, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ऐप्स और वेबसाइट, तो मेरे पे ऑडियंस जो आ रही है वो आ रही है मिक्सअप। ठीक है। अब अगर मैंने एक पेज बनाया है जो कि मैं अभी डिजाइन कर रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट से रिलेटेड हो, डिजिटल स्किल से रिलेटेड हो, तो हो सकता है आपका कंटेंट वायरल जाने में टाइम लगे। बट जो ऑडियंस आएगी, चाहे 10 लोग ही आए, लेकिन वो आपकी नीच से रिलेटेड आएंगे। ओके। दिस इज द थिंग। सिंपल, क्लियर एंड सिंपल। आपने एक पेज बनाया, उसमें आपने स्किल्स की इंपॉर्टेंस बता दी। वीडियो एडिटिंग एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है, मैं अभी खुद आपको कंटेंट बोल के बताती हूँ। वीडियो एडिटिंग 2 साल के अंदर $1 बिलियन इंडस्ट्री बन गई। वीडियो एडिटिंग शुरू कहाँ से हुई थी? बताओ। यूट्यूब पे वीडियोस बनती, पहले तो हमें सिर्फ पता चलता था कि यार वीडियोस बनाते थे। बट उसी से एक बिजनेस आइडिया निकल के आया जो $1 बिलियन इंडस्ट्री है, जिसका नाम है वीडियो एडिटिंग। इस टाइप का कंटेंट आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट। बट उसका उसमें भी 5 चीज़ें वैरी करती हैं आपकी। आपका हुक बहुत ज़्यादा वैरी करता है, और आप किस टाइमिंग पे पोस्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा वैरी वैरी करता है। कैप्शंस आपकी बहुत ज़्यादा वैरी करती है। म्यूजिक रिमिक्स आपका बहुत ज़्यादा वैरी करता है, और सबसे बड़ी चीज़ क्वालिटी एंड एडिटिंग आपकी बहुत ज़्यादा वैरी करती है, जो कि हम आगे के सेशंस में और इस सेशन में भी कोशिश करूंगी मैं कवर कर दूं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ताकि आप लोग आज से रील्स अपनी क्रिएट करनी स्टार्ट कर दो। ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया अब आपने क्या बनाना है। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो सिर्फ बिजनेस के लिए करना चाहते हैं, उनको बिल्कुल भी लेना देना नहीं है किसी चीज़ से, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मेक म्यूजिक रील्स। म्यूजिक रील्स सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी वायरल जाती हैं, बट मेक श्योर कि आपकी वीडियो क्वालिटी वाली हो। ठीक है। एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ। मैं नोट करने को नहीं बोलूंगी, हर चीज़ आपको खुद ही नोट करनी पड़ेगी। मैं फ्लो फ्लो में बोलते चली जाऊंगी, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ट्रेंडिंग ऑडियो से आप क्या समझते हो? मैं ये नहीं बोलने वाली कि आपको ट्रेंडिंग ऑडियो पे म्यूजिक रील बनानी चाहिए। उसका सिंपल सा एक लॉजिक रहता है कि जब आप ट्रेंडिंग ऑडियो पे बनाते हो और जब वो ऑडियो पुश करता है इंस्टाग्राम, तो आपकी रील भी कहीं ना कहीं पुश होती है। बट मेरी अगर आप कभी रील्स देखोगे, मेरा 2.5 लाख फॉलोअर्स वाला पेज था, अभी रिसेंटली सस्पेंड हुआ है, वो वापस भी मैं लेके आऊंगी। उसमें मैंने कभी भी ट्रेंडिंग ऑडियो पे रील बनाई ही नहीं। रीजन बीइंग, एक ट्रेंडिंग ऑडियो पे मिलियंस ऑफ रील्स लोग बनाते हैं, तो आपको लगता है क्या आपकी रील को पुश होने के चांसेस कितने हो जाएंगे? तो ट्रेंडिंग ऑडियो से तो एक्सपेक्ट नहीं करना। किस ऑडियो से एक्सपेक्ट करना है, लिख लीजिए। ये बहुत बड़ी चीज है, किसी क्रिएटर ने आपको नहीं बताई थी। जिस ऑडियो के अंडर 5,000 रील्स बनी होंगी, 5,000 से कम रील्स जिस भी ऑडियो के अंदर बनी है, आपको उस ऑडियो के अंदर रील बनानी है। ये पहला सेशन है, और इसी में मैं आपको एडवांस चीज़ें बता रही हूँ, ताकि आप आज से वो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी शुरू हो जाओ, कि ताकि हम 1 महीने बाद जब हमारा कंटेंट क्रिएशन की सीरीज खत्म हो, तब आप लोग मुझे अपने रिजल्ट्स बताओ। ठीक है। म्यूजिक रील अंडर 5,000, वही आपको सेलेक्ट करनी है। सेकेंड पॉइंट, सबसे बड़ा एडवांस जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, वो ये है कि आपकी जो रील रहनी चाहिए वो 20 सेकेंड से कम की रहनी चाहिए। आप खुद चेक करो, अभी एक्सपेरिमेंट करो, इंस्टाग्राम खोलो, आपको कितनी ऐसी रील मिलेंगी जो 1 मिनट से ज्यादा है। 1 मिनट 30 सेकेंड्स की रील अलाउ होती है इंस्टाग्राम पे, लेकिन आप कितनी ऐसी रील है जो आप 1.5 मिनट तक देखते हो? मेरी वॉइस कट हो रही है क्या यार? एक पर्सन लिख रहा है, जल्दी बता दो मेरे को। वॉइस कट हो रही है क्या? प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज। एक सेकेंड में चेक करती हूँ। वॉइस परफेक्ट आ रही है? अब परफेक्ट है वॉइस मेरी? यस, एब्सोल्युटली। ठीक है। 20 सेकेंड से नीचे की आपको रील बनाने क्यों करें? क्योंकि आप अभी इंस्टाग्राम खोलो, वहां पे आप देखना, आप खुद 1.5 मिनट तक कोई भी रील इतनी ज्यादा देख ही नहीं पाते। तो जब ऑडियंस को 1.5 मिनट तक देखने का पसंद ही नहीं है, तो इंस्टाग्राम वो रील्स जो बहुत ज्यादा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वाली होती है, वो इतनी ज्यादा पुश नहीं करता अनटिल अनलेस उसका कंटेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो।
सो इफ़ यू वॉन्ट योर रील टू गेट वायरल, आपको 20 सेकेंड से कम की रील बनानी है। और उसका एक रीज़न भी मैं दे रही हूँ, साथ के साथ रीज़न दे रही हूँ, मेरे को 4 साल हो गए कंटेंट बनाते हुए। रीज़न सबसे बड़ा ये है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब एल्गोरिथम एक सिंपल सा वर्क करता है, वो ये है वॉच टाइम के ऊपर। एल्गोरिथम इज इक्वल्स टू वॉच टाइम, लिख लीजिए अपनी डायरी में, एल्गोरिथम इज इक्वल्स टू वॉच टाइम। क्योंकि अगर कंटेंट के बेसिस पे कंटेंट वायरल जा रहा होता तो इतनी बेकार की वीडियो वायरल नहीं जा रही होती। समझते हो आप मेरी बात? क्यों एक अच्छा कंटेंट जिसमें एजुकेशन है वो वायरल नहीं जाता, और क्यों एक बहुत ही बेकार कंटेंट वायरल चला जाता है? बिकॉज अच्छे बुरे से इंस्टाग्राम को कोई मतलब नहीं है। इंस्टाग्राम सिर्फ ये चेक करता है कि ऑडियंस आपके कंटेंट से कितना एंगेज कर रही है। 20 सेकेंड से कम की रील में आपको 3 से 4 सेकेंड का वॉच टाइम चाहिए होता है। मतलब आपके जो फॉलोअर्स हैं, सबसे पहले फॉलोअर्स पे जाती है आपकी रील। अगर वो 3 से 4 सेकेंड रुक के आपकी रील दे रहे हैं, देख रहे हैं आपकी रील, तो उसके बाद इंस्टाग्राम आपके कंटेंट को पुश करता है। अब हालांकि अगर आप 40 से 50 सेकेंड का कंटेंट बनाते हैं, वहां पे आपको 5 से 7 सेकेंड का वॉच टाइम चाहिए होता है, विच इज रिलेटिवली वेरी हाई, इसलिए वो रील्स वायरल नहीं होती है। ओके। तो एल्गोरिथम अगर किसी को भी समझना हो तो उसका मतलब सिंपल वॉच टाइम है। यूट्यूब पे एक 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियो पे इतना रेवेन्यू आता है, जो शायद एक 1 घंटे की वीडियो भी नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि 1 घंटे वाली वीडियो पे लोग स्किप कर करके देखते हैं, और वो उसका आरओआई बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और यूट्यूब उस चीज़ का इतना पैसा देता ही नहीं है। और हालांकि आप देखोगे 10 मिनट की वीडियो जो बिना स्किप करे देखी गई, उस पर यूट्यूब बहुत ज़्यादा पैसा देता है। हम लोगों ने तो प्रेजेंटेशंस डिजाइन करी है, हमें तो पता है ये चीज़ कि ऐसा एक्चुअल में होता है। अब आप लोगों के साथ अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा है, एक बार मुझे बता देना। एक बार बता दीजिए मुझे, आपको प्रॉपर समझ आ रहा है ना मैं जो आपको बोल रही हूँ? यस। जल्दी जल्दी, आई नीड एक्टिव ऑडियंस यार। आप में से कुछ लोग ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं और बैठ के नूडल्स खा रहे हैं और ये देख रहे हैं, पिक्चर नहीं है। इट इज़ अ सीरियस सेशन। और जिन लोगों ने मैसेज ये इग्नोर करा है, सेशन में नहीं आए हैं, आपको पता है वो कितनी सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। ओके। तो आपको बस इतना देखना है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, आपको अगर ये लगे ना कि आपकी सेल्स में इशू है, तो खुद लीड बन के ना अपना स्टेटस देखा करो। अगर आपको लगता है आपके कंटेंट में इशू है, तो खुद एक ऑडियंस बन के अपना कंटेंट देखा करो कि क्या कोई बंदा 3 से 4 सेकंड मेरा कंटेंट देखेगा। जवाब है हाँ, तो उसको पोस्ट कर दो। सिंपल। आपकी 10 में से 1, 20 में से 1 रील 100% वायरल जाएगी। तो ये तो आपकी दो चीज़ें थी जो आपको चेक करनी है। एक आपका म्यूजिक वाला हो गया, 5,000 से नीचे। सेकंड, 20 सेकंड से नीचे रील। ये लिख लो जो मैंने आपको करने को बोली है, आपको करनी है एट द एंड ऑफ दिस सेशन। जितने भी लोग बिगनर्स हैं, जितने भी लोग ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वी विल टेक अ चैलेंज कि हम 1 महीने तक डेली रील पोस्ट करेंगे, एंड वी विल सी द रिजल्ट्स। ओके। 2 एडवांस पॉइंट्स जो आपको करने हैं। उसके बाद द थर्ड थिंग इज हुक पॉइंट। अब हुक पॉइंट क्या होता है? आप में से कुछ लोगों को पता होगा, एक बार बता दीजिए मुझे चैट सेक्शन में, अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो। हुक पॉइंट, व्हाट इज द हुक पॉइंट? यस। फर्स्ट 3 से 4 सेकंड की रील में आपने क्या बताया, वो आपका हुक पॉइंट है। नो मैटर हाउ नॉलेजेबल इज योर रील, नो मैटर हाउ वैल्यूएबल इज योर रील, इफ यू कांट इंगेज इन 3 to 4 सेकेंड्स, आपकी रील वायरल नहीं जाएगी। दिस इज द ट्रूथ। तो ये जो ऑडियो है, ये आपने देख ली। सेकंड चीज़, आपने सेकंड्स कर लिए, लेकिन वो वॉच टाइम गेन करने के लिए 3 से 4 सेकंड का वॉच टाइम गेन करना, तो ये तो आपको पता लग गया। लेकिन वो 3 से 4 सेकंड का वॉच टाइम गेन होता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से, विच इज़ योर हुक पॉइंट। और मेरी लिटरली आप यकीन नहीं करोगे, 8 मिलियन 10 मिलियन पे एक रील गई थी मेरी, एक हफ्ते में 80,000 प्लस फॉलोअर्स इंक्रीज हुए थे लास्ट ईयर की, मैं आपको बात बता रही हूँ ये। जस्ट बिकॉज ऑफ हुक पॉइंट। मैं सिर्फ 15 सेकंड की रील बनाती थी, उसमें मैं कुछ नहीं करती थी। इफ़ आई एम गोइंग टू टेल अ एप्लीकेशन और वेबसाइट, मैं सिंपली बता देती हूँ आगे कोई एक अमेजिंग सा हुक पॉइंट बता देती हूँ। लेट सपोज मैंने वेबसाइट पे बनाई थी वीडियो, या फिर एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन पे वीडियो बनाई थी, स्पॉटिफाई म्यूजिक। ठीक है। स्पॉटिफाई पे लोग गाने सुनते हैं। अब मैंने एक फ़ोन लिया, फ़ोन का कवर लिया, कुछ नहीं करा,
इससे ना बहुत अच्छी आपकी इंगेजमेंट है जब आप अपने हाथों से कुछ एक्शन लेते हो। मैंने ये फोन का कवर लिया, मैंने कहा स्पॉटिफाई पे गाने सुनना बंद कर दो और इसको फेंक दिया। ठीक है, 3 सेकंड बंदा यहीं रुक गया कि भाई ऐसा क्यों कह रही है कि स्पॉटिफाई पे गाना सुनना बंद कर दो। क्योंकि अगर आप इस एप्लीकेशन से गाने सुनते हो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं और इससे आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। अभी तो मनी मेकिंग कंटेंट आपको बनाना ही नहीं है इंस्टाग्राम पे। मैं आपको हुक पॉइंट का सिर्फ एग्जांपल देके बता रही हूँ। इस तरीके का हुक पॉइंट होना चाहिए कि 3 से 4 सेकंड आप कुछ भी ऐसा करो बंदे रुक जाए। ओके, देन आफ्टर दैट आप वैल्यू प्रोवाइड कीजिए अपना नेक्स्ट 10 to 12 सेकेंड्स के अंदर। दिस इज द थिंग व्हाट यू हैव टू डू टू मेक श्योर कोई भी आप रील बनाए उस पर हुक पॉइंट होना चाहिए, फेस वाली या फिर फेसलेस वाली, डजेंट मैटर। म्यूजिक रील है जहाँ आपके वॉइस नहीं है, तो आपको क्या करना है, म्यूजिक रील में सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन म्यूजिक रील में, एक मतलब सबसे बड़ी चीज़ जो म्यूजिक रील में वायरल करने के लिए आप कर सकते हो वो एक क्वेश्चन है, या फिर एक ऐसी टैगलाइन है जिसको बंदा सोचे कि उसको आगे देखनी चाहिए रील, उसको उस चीज़ का सल्यूशन मिलेगा। अब लेट सपोज मैंने एग्जाम्पल दे दिया किसी भी प्रॉब्लम का, आर यू सफरिंग फ्रॉम एनजाइटी, देन डू दिस 3 स्टेप्स, 3 सेकंड हो गए। अब वो देखेगा आगे मैंने क्या बोला है। इनको हम हुक्स बोलते हैं जो आपको कंटेंट में लगाने, अब ये आप मुंह से बोल के नहीं, आप वहां पे लिख भी सकते हो। और इसमें आपको क्रिएटिविटी अपनी यूज करनी पड़ती है कि आप कुछ ऐसा बोलें कि जिस चीज, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं लोग ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। एक बंदा है वो कुछ नहीं करता, मतलब वो अपना प्रोडक्ट प्रमोट करता है, वो एक पेज लेता है, पेज को उसने लगा दी आग। ठीक है, 2 मिनट के लिए बंदा देखेगा यार ये इसने पेज को क्यों आग लगाई, उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद वो पर्सन ये बोलता है, आवाज नहीं आ रही, एम आई ऑडिबल एवरीवन, प्लीज एक बार बता दीजिए चैट सेक्शन में। कुछ लोगों के नेटवर्क नहीं आ रहे लगता है, या मेरे ही नहीं आ रहे हैं। आ रही है, आ रही है, क्लियर है। ओके। तो एक पर्सन ने क्या करा, एक बहुत अमेजिंग, मैं आपको चीज बताती हूँ। वो पेपर लिया, पेपर को थोड़ा सा करा और उसको लगा दी आग। ठीक है, तो पर्सन वो देखने लग गया कि भाई ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो फिर 3 सेकंड उसी में ही लगे रहे, फिर उसने अपना कंटेंट स्टार्ट करा तो उसकी रील बहुत ज्यादा वायरल गई। वो कोई भी चीज को फेंक देता था, उसके हाथ में कुछ भी आता वो फेंक देता था, फिर 2 मिनट 3 सेकंड 4 सेकंड ऐसे ही गुजर जाते थे। उससे भी अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर आप म्यूजिक वाली रील्स बना रहे हो जिसमें आपको कुछ नहीं करना, तो आपने किसी वायरल रील के फर्स्ट 3 सेकंड्स अपने आगे लगा देने रील के। ठीक है, अब लेट सपोज कोई बंदा आपको दिखे टाइम वेस्ट करता हुआ, ठीक है, पार्टी करता हुआ टाइम वेस्ट कर रहा है, आपने वो लगा दिया आगे। उसके बाद आपकी वैल्यूएबल रील स्टार्ट होती है फर्स्ट 3 से 4 सेकंड बाद। गॉट इट एवरीवन? जल्दी जल्दी यार, कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे जल्दी से, चैट सेक्शन में। कंटेंट में इतना चलेगी, कमेंट सेक्शन खुल गया सीधा। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, समझ में आया आपको? दिस इज व्हाट वी कॉल हुक। हुक के एग्जांपल्स भी दे दिए, विदाउट आपके वॉइस ओवर के और वॉइस ओवर के साथ भी। ठीक है, दिस इज हाउ यू नीड टू क्रिएट हुक। क्रिएटिविटी लगाओ कि 3 4 सेकंड उसको ऐसा क्या दिखाएं कि बंदा टिक जाए, आपकी रील बहुत जल्दी वायरल जाएगी। इंस्टाग्राम जस्ट नीड वॉच टाइम। ओके, मेरी लिटरली आप यकीन नहीं करोगे, मेरी लगातार 6 7 8 रील, ऐसी कोई रील नहीं गई जब मैंने ये हुक वाली चीज करी वो जो वायरल नहीं गई। एक भी ऐसी रील नहीं गई थी जो वायरल गई। बहुत लेटली 1 2 रील्स थी जो नहीं गई थी, बट उसके बाद वायरल गई, फिर मेरे अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन आ गई। फिर मैं 6 महीने बैठ गई। उसके बाद जब मैंने कंटेंट क्रिएट करा फिर 3 4 रील मेरी वायरल गई, और फिर मेरी अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो अब मुझे ये चीज़ पता लग गई है कि आप घुमा फिरा के भी मनी मेकिंग कंटेंट मत बनाइए, क्योंकि अब दोबारा जब मेरी रिस्ट्रिक्शन हटी थी तो मैंने मनी मेकिंग नहीं डाला, लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर इनकम प्रमोट करी थी। तो इस वजह से मेरा अकाउंट चला गया। तो इनडायरेक्टली भी आपको इनकम प्रमोट करनी ही नहीं है। और एक और चीज़ है जिससे अकाउंट अभी सस्पेंड हो रहा है, कि अगर आप मल्टीपल लिंक्स भेज रहे हो, व्हाट्सएप आप भेजो लेकिन वहाँ इनकम वगैरह पैराग्राफ्स में मेंशन मत करो, पैसे वगैरह मेंशन मत करो। ओके, इफ़ यू वांट क्रिएट अ साइड हसल थ्रू सोशल मीडिया, इस तरीके से आप मैसेज लिखा कीजिए। मेरा अकाउंट इसी वजह से गया है डायलॉग फॉलोअर्स वाला, इसलिए मैं आप लोगों को भी वो चीज़ सजेस्ट कर रही हूँ। तो अभी 3 चीज़ हमने क्लियर कर दी, आपकी म्यूजिक, सेकेंड आपका हो गया टाइमिंग्स, एंड थर्ड आपका हो गया हुक पॉइंट, और चौथी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस वजह से आपको इशू आ सकता है आगे अगर आप वो चीज़ नहीं प्रॉपरली करते, वो ये है क्वालिटी। अगर आप फिल्टर वाली वीडियोस डालेंगे तो प्लीज़ मत डालिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है,
वो फिर आपकी वायरल होने में कमी आएगी उस चीज़ में, क्योंकि हुक पॉइंट तो आप लगा लोगे लेकिन उसके बाद आपकी फ़िल्टर वाली वीडियो आ रही है और क्वालिटी मिसमैच हो रही है, तो इतना ज़्यादा फिर लोग इस चीज़ को प्रमोट नहीं होता। ओके। क्वालिटी का भी मैंने देखा है इशू आता है बहुत ज़्यादा ना। अब उसके बाद आपने जो कंटेंट बनाया है वो अगर अच्छा हो, चाहे वो लेस क्वालिटी में भी हो, अगर आप बोल अच्छा रहे हो या फिर आप अगर आप म्यूजिक रील बना रहे हो, तो उसके लिए तो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके फ़ोन की। ज़रूरी नहीं है आप आईफोन लो, लेकिन आपकी कैमरा की हाईएस्ट क्वालिटी होनी चाहिए वो। मेक श्योर, विदाउट फिल्टर्स, विदाउट एनी फिल्टर्स। डू यू गाइज गेट इट? आप लोग लिख रहे हैं, बता दीजिए एक बार। मुझे लगे तो सही मैं सबसे बात कर रही हूँ एटलीस्ट। यूट्यूब पे कौन कौन कंटेंट बनाता है वैसे? कौन कौन यूट्यूब पे कंटेंट बनाता है? मी। सून स्टार्ट करना है। यूट्यूब इज ऑल्सो ग्रेट यार। आप वहाँ पे सेल्स का कंटेंट बनाओ। आपको मैं एक चीज़, एक अंदर की बात आपको बताती हूँ बहुत अच्छी, कि एफिलिएट कंपनीज में जितनी भी डिजिटल स्किल्स वाली कंपनीज हैं, वो अपने वेबिनार वेबिनार से ही लाखों रुपए कमा लेती हैं यार, क्योंकि उनका वेबिनार इतना शेयर होता है। यूट्यूब पे आप ट्रेनिंग्स डालिए, आप सेशंस डालिए, सेल्स आप यहाँ पे सीख रहे हैं, आप वैसे ही आप वहाँ पे सेशंस वगैरह, आप वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो अपलोड कीजिए। बट हाँ, यूट्यूब पे कंसिस्टेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्टिल अगर आप करते हैं यूट्यूब पे काम, तो बहुत अच्छा आप इनकम जनरेट कर सकते हैं यूट्यूब पे भी। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट यूट्यूब पे भी मैं बात करूंगी कि कैसे आप ग्रो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे ग्रो करना और यूट्यूब पे ग्रो करना, देखो, यूट्यूब से आपको पैसा जब आएगा जब आपको वॉच टाइम अच्छा मिलेगा, लेकिन यूट्यूब पे वायरल होने के लिए चीज़ें अलग रहती हैं। मतलब आज आप एक बात बताओ, आज आप व्लॉगिंग स्टार्ट करो यूट्यूब पे, ठीक है, आप वॉच टाइम गेन करने के लिए कंटेंट तो अच्छा बना लोगे, लेकिन आपको देखेगा कौन? बताओ ना। यूट्यूब पे फॉलोअर्स तो होते नहीं है ना, ज़ीरो चीज़ें होती हैं। और यूट्यूब अपने आप से किसी भी यूट्यूब वीडियो को इतनी इजीली पुश नहीं करता है। गिव मी द आंसर, जल्दी 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 जल्दी। आपको क्या लगता है आज आप व्लॉगिंग चैनल करोगे स्टार्ट यूट्यूब पे, आपको लगता है वो ग्रो होगा इतनी जल्दी? इट विल टेक ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर टू गेट एटलीस्ट व्यूज। और उस वो वीडियोस भी आपकी वो वायरल होंगी जो लोग एक्चुअल में किसी चीज़ को लेकर सर्च करते हैं। और यूट्यूब पे पता है कौन सा कंटेंट वायरल होता है? आपने देखा होगा, क्रिएटर्स सबसे पहले अपना कंटेंट बनाते हैं, मतलब जो नीश से रिलेटेड कंटेंट होता है, उसके बाद वो व्लॉगिंग पे स्विच करते हैं जब लोग उन्हें जान जाते हैं। कोई पर्सन हमारी लाइफस्टाइल क्यों देखना चाहेगा? कोई इतना वेला है या कोई इतना फ्री है? नहीं देखना चाहेगा। तो फर्स्टली, यूट्यूब पे जो आपको कंटेंट बनाना है वो आपको हेल्पिंग कंटेंट बनाना है, जिसमें आपकी ब्रांडिंग यूज ना हो। ब्रांडिंग यूज ना हो उससे समझते हो क्या होता है? आज आपको ट्यूटोरियल सीखना है। आज मेरे व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँगी? मैं यूट्यूब पे जाऊँगी। आप लोग भी ये करते हो, यूट्यूब पे जाऊँगी, व्हाट इज़ द सोल्यूशन, मैं मेरे व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लग रहे, या फिर कुछ भी टाइप करोगे आप यहाँ पे, माई व्हाट्सएप इज़ गेटिंग रीलोड, माई व्हाट्सएप इज़ नॉट वर्किंग, वट एवर, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी। वहाँ पे क्या आप देखते हो कि अच्छा इस बंदे की वीडियो है तभी मैं देखूंगा? नहीं, सोल्यूशन ओरिएंटेड वो वीडियोस होती है, इसलिए आप देखते हो। तब आप ना बंदे की शक्ल देखते हो, तब ना बंदे के नाम देखते हो, आप वो वीडियो खोलते हो और उसको देखते हो। तो यूट्यूब पे अगर किसी पर्सन ने आज की डेट में सोल्यूशन ओरिएंटेड चैनल स्टार्ट करा, तो उसका चैनल 6 महीने के अंदर बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ब्रांडिंग का आपका यूज़ नहीं हो रहा, या फिर कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि जो आपके फेस वैल्यू से आ रहा हो। क्योंकि अगर आप फेस वैल्यू वाला कंटेंट यूट्यूब पे बनाना शुरू करोगे, वो बहुत लेटली वायरल जाता है। ठीक है। लेट सपोज अगर आप कोई भी इंडस्ट्री पकड़ो, आप लेट सपोज एग्जाम्पल के तौर पे व्लॉगिंग का तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया। एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं। आपने एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर आपने ट्रेडिंग पे वीडियोस डालनी स्टार्ट करी, आप आज ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो आपको क्या लगता है आज वीडियो वायरल जाएगी आपकी? नो, बहुत लेटली। क्योंकि एक बहुत बड़ी नीश आपने सेलेक्ट करी है। ठीक है, अब माइक्रो नीश में भी जाते हैं इसके अंदर। यूट्यूब पे अगर आपने ट्रेडिंग से रिलेटेड एक पर्टिकुलर ग्राफ से रिलेटेड वीडियो डाली और उसका सोल्यूशन बताया कि इस ग्राफ से आप बहुत अच्छा एक दिन में बुलिश मूव लेके इतना इतना प्रॉफिट कर सकते हो, माइक्रो नीश के अंदर आपने वो बनाई, इस पर्टिकुलर मूव से रिलेटेड आपने वीडियो बनाई, तो जब भी कोई पर्सन उस यूट्यूब पे उस मूव से रिलेटेड वीडियो सर्च करेगा, देर आर हाई चांसेस कि यूट्यूब आपकी वीडियो को रिकमेंड करे।
सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो, नीश ओरिएंटेड वीडियो नहीं बनानी है आपको। नीश के अंडर तो सब कुछ आता है, लेकिन वीडियो क्या बनानी है? सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो। और फिर देखना 6 महीने में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी तो मैंने आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से बताया है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट ना हो चीज़ें। अभी आप लिख लीजिए सारी चीज़ें कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड। यस। यस। चलिए, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यूट्यूब से भी हमने चीज़ें सीख ली, इंस्टाग्राम रील से रिलेटेड भी हमने सीख ली। और इंस्टाग्राम पे भी अगर आप सोल्यूशन ओरिएंटेड कंटेंट बनाते हो तो वो भी बहुत अच्छा वायरल जाता है यार। ठीक है। बट क्योंकि इंस्टाग्राम पे ना कोई बंदा सर्च नहीं करता ट्यूटोरियल देखना, सोल्यूशन देखना। किसी आप इंस्टाग्राम पे सर्च करते हो कि यार मेरे को यहाँ की चीज़ें देखनी, नहीं, कोई नहीं देखता वो चीज़ें। इंस्टाग्राम पे रील वायरल वही जाती है जो वॉच टाइम गेन करती है। यूट्यूब पे री अगर किसी नए बंदे की अगर यूट्यूब वीडियो वायरल करनी है तो उसको ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी जो बंदे सर्च कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे अगर मैं एफिलिएट की बात करूं तो एफिलिएट में भी बहुत लोगों ने वीडियोस बना रखी है, अपनी रिव्यूज दे रखी है। उनकी वीडियोस वायरल क्यों गई? क्योंकि एफिलिएट लोग सर्च कर रहे हैं। राइट। अब यही मैं एक नॉर्मल वीडियो बना दूं बिना किसी कंपनी के एफिलिएट मार्केटिंग से, उसके चांसेस बहुत कम है वायरल जाने के, एज कम्पेयर टू अगर मैं पर्टिकुलरली लेट सपोज बिस स्किल्स है, आज मैं बिस स्किल से रिलेटेड वीडियो बना दूं, सिर्फ बिस स्किल से रिलेटेड, तो कल को जितने लोग बिस स्किल में आना पसंद करेंगे वो एक बार यूट्यूब पे जाकर जरूर मेरी वीडियो देखेंगे। एम आई राइट? सो देन आई विल गेन व्यूज। तो यूट्यूब पे वीडियो बनानी है सोल्यूशन ओरिएंटेड और माइक्रो निश के अंदर, सारी की सारी सोल्यूशन ओरिएंटेड, और आपका चैनल जाएगा वायरल 6 महीने के अंदर। के लिए बहुत बढ़िया। चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। 3 चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं। आपका हुक पॉइंट, म्यूज़िक, टाइमिंग्स। चौथी चीज़ जो मैंने आपको बताई, चौथी चीज़ क्या थी? चलिए देखते हैं मेमोरी किसकी शार्प है। चौथी चीज़ लास्ट में मैंने क्या बताया यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले? कम ऑन, लिख रहे हो आप लोग चीज़ें? क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ योर वीडियो। और एडिटिंग के लिए मैं आपको बताऊं, आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर आप वीडियो, आप अगर अपनी एडिट करते हो सब टाइटल्स के साथ, बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे प्ले स्टोर्स पे, ऐप स्टोर पे, जहाँ पे आप सब टाइटल्स आप फ्री में आप डाल सकते हैं उस वीडियो में। देन इट इज़ अ वेरी क्लासिक एंड नाइस वीडियो। सिंपल। ठीक है। ज़्यादा आपको एडिटिंग करने की ज़रूरत है ही नहीं, इनिशियल लेवल पे तो बिल्कुल ही नहीं है, एडिटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी सेल्स वीकली कितनी आ रही है आप लोगों की? कम ऑन जल्दी एक बार लिख दीजिए। वीकली कितनी सेल्स आ रही? 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल? जीरो, जीरो? कोई नहीं, जीरो को बदलने ही आए हैं हम। नो सेल्स। ठीक है, थोड़ा सा लीड जनरेशन का भी मैं कवर करूँगी कंटेंट क्रिएशन में, जो हम कल सीखने वाले हैं। फेसलेस कंटेंट आपका। ठीक है। आज सिर्फ ये जो मैंने चीज़ें बताई थी ये आपको माइंड में रखनी है, और आज से आपको देखना है कि मैं किस तरीके से काम करने वाला हूँ। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और रात को हो सके तो ये सेशन के बाद कोशिश करना ये 3 चीज़ें इंप्लीमेंट करके एक रील डालना, चाहे जैसी भी डले, चाहे बेकार क्वालिटी में डले, पर डालना ज़रूर। ओके। कल हम फेसलेस कंटेंट सीखेंगे और एआई कंटेंट, कि आप एआई पावर्ड कंटेंट कैसे बना सकते हो, जिसमें ना आपको कंटेंट डिज़ाइन करने की ज़रूरत, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। ठीक है। और आपको डेली एक रील डालनी है। और अभी के लिए आपको क्या करना है, सिंपली चीज़ें जो आपने नोट डाउन करी है इंप्लीमेंट आप कर लोगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आप ही की कंपनी से मैसेज आ रहा है मुझे। ओके। रिप्लाईज व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं। ठीक है गाइज, इतने हमने सीख लिया आज के सेशन में। आई गेस वैसे तो इतना बहुत है, लेकिन अभी हम लीड जनरेशन थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं ताकि सेल्स आ जाए और आप लोगों का बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाए। कंटेंट क्रिएशन से लीड जनरेशन बहुत अच्छी हो सकती है अगर आपकी एक रील वायरल चली जाती है तो। अगर वो वायरल इतनी ज़्यादा नहीं भी जाती है तो आपको कैप्शन में एक कॉल टू एक्शन हमेशा लगाना है। आपको नहीं पता आपकी रील कहाँ से वायरल हो जाए। कॉल टू एक्शन क्या होता है? डीएम मी स्टार्ट टू स्टार्ट योर ऑनलाइन जर्नी, सिंपल।
ऐसी लाइंस आपको अपनी कैप्शंस में लगानी है, अपनी बायो में लगानी है। एंड एक गूगल फॉर्म का लिंक आप अपनी बायो में लगा सकते हो कि जितने भी लोग आपने देखा होगा प्रोफाइल कितने लोग आपकी विजिट करते हैं, 10 20 30 40 लोग विजिट करते हैं ना। आपकी प्रोफाइल पे कुछ नहीं मिला, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कोई क्यों टेक्स्ट करेगा आपको एकदम से, अनटिल अनलेस दे नो यू। जब तक आपकी स्टोरीज वगैरह ढंग से नहीं देखेंगे तो बस प्रोफाइल पे क्लिक कर लेते हैं। तो इससे बेटर है गूगल फॉर्म का लिंक बनाइए, ठीक है, जिसमें कोई आप पर्सन से उनकी जीमेल आईडी वगैरह वो सारी चीज़ें लीजिए, ताकि जितने लोग आपके कंटेंट से आपकी प्रोफाइल पे आए हैं वो आपके पास उनका डेटा हो। एंड देन आफ्टर दैट आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सेल्स के लिए कॉल कर सकते हैं, 10 सेकेंड्स की कॉल जाएगी, आप सीधा व्हाट्सएप पे ले लीजिए। सिंपल। और सेल्स का सिंपल फॉर्मूला है, जितना मैंने अभी तक एफिलिएट मार्केटिंग में देखा है, आपके कोर्सेज, हाईएस्ट कोर्सेज जो भी हैं, जो भी आप सेल कर रहे हैं, नंबर ऑफ लीड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल्स। तो जितना ज़्यादा लीड जनरेशन पे आपका फोकस रहेगा उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स आने वाली हैं। सिंपल। सिंपल चीज़ों पे ही चीज़ें वर्क करती हैं, यही है। और अभी जिन जिन की जीरो सेल्स हैं वीकली, ट्राई टू जनरेट एटलीस्ट 10 लीड्स पर डे। आपकी सेल्स आनी शुरू हो जाएंगी वीकली, 1 2 3 बहुत ईजिली। 10 लीड्स पर डे का हमारा रहना चाहिए कि हमें, आप लिख लो अपनी डायरी में कि आई हैव टू जनरेट 10 लीड्स पर डे। और देर आर मल्टीपल वेज गाइस जिससे आप लीड जनरेट कर सकते हो, मल्टीपल वेज। अभी मैं आपको बताऊँ, आप स्नैपचैट डाउनलोड कीजिए, आप लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कीजिए। मेरे आप, यू वोंट बिलीव, मेरे 3 महीने में कम से कम 20,000+ फॉलोअर्स हो गए स्नैपचैट पे। मैं जानती तक नहीं लोगों को, जस्ट बिकॉज मैंने आईडी क्रिएट करी थी, लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रही थी। और स्नैपचैट पे रील डालने का, मनी मेकिंग रील डालने की तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं आती। मैंने 2 3 रील डाली है, और उस पर कम से कम मैंने 10 20 रील्स बहुत इजीली जनरेट कर ली थी, एक एक दिन के अंदर। तो देर आर मल्टीपल एप्लीकेशन वेयर यू कैन वर्क। लिंक्डइन पे आप वर्क कर सकते हो, स्नैपचैट पे आप वर्क कर सकते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स पे आप वर्क कर सकते हो। रील्स अगर आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, देर आर सम रिस्ट्रिक्शन, बट यू कैन वर्क ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स एज वेल। तो आप सोचो अपनी क्रिएटिविटी। मैं आपको बताऊं, 4 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं सेल्स की इंडस्ट्री में आई थी, मार्केटिंग में आई थी, तब इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग्स भी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग्स थी। मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी, कुछ नहीं आता यूट्यूब पे देखो, लीड जनरेशन के आपको 10 20 तरीके मिलेंगे कि कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो। मेहनत तो करो, कोशिश तो करो। तो अब हमें 2 चीजें करनी है आप लोगों को, 2 चीजें इस सेशन के बाद। पहला, आपको एक रील पोस्ट करनी, जैसी भी पोस्ट करो। जो 3 चीजें मैंने बोली हैं उनको इंप्लीमेंट करके, 20 सेकंड से कम की रील, 5,000 से नीचे रील की, जिसमें रील बनी हो वो ऑडियो आपको सेलेक्ट करनी है, क्वालिटी अच्छी रखनी है, हुक पॉइंट उसके अंदर लगाना है, और एक रील आज आपको पोस्ट करनी है। आज से हमारे दिन स्टार्ट हो रहे हैं। एंड योर मेन एम शुड एटलीस्ट मिनिमम 10 लीड्स पर डे, वेदर इट इज फ्रॉम इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और एनी अदर काइंड ऑफ लीड जनरेशन मेथड। इज दैट क्लियर एवरीवन? कम ऑन, जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। क्लियर 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 क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी के कोई डाउट्स? एनी वन हैव एनी डाउट्स? एक बार और बता दें। ये तो बहुत बड़ा बढ़िया डाउट बोल दिया। इसमें तो 1 घंटा रिपीट करना पड़ेगा मेरे को। हुक क्लियर कर दें प्लीज। हुक का मैंने आपको बताया, फर्स्ट 3 to 4 सेकेंड्स आप कुछ ऐसी चीजें बोलिए जिससे पर्सन रुक जाए। कुछ भी हो सकता है। म्यूजिक वाली रील है तो आपको क्वेश्चन पूछना है, जैसे मैंने बताया, इफ यू हैव एंजाइटी इश्यूज प्लीज डू दीज 3 थिंग्स। वो बंदा देखेगा आपने क्या रील में बनाया नेक्स्ट, सिंपल। इस तरीके से कुछ भी, एनी थिंग, एनी क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपकी रील इंगेज करनी शुरू हो जाएगी। ओके। हुक किस तरीके से आप बना सकते हो, मैंने कोई चीज़ उठा के ऐसे फेंक दी जो आपकी टूटनी नहीं चाहिए, मैं पहले बता रही हूँ, कहीं तोड़ फोड़ करना शुरू कर दो, ठीक है, 2 सेकंड के लिए। ठीक है, आप जैसे लेट सपोज मैं ऐसे बैठी हूँ, मैंने चश्मा भी पहन रखा है, मैंने वो चश्मा निकाला, आपको क्या लगता है इस चश्मे की क्या कीमत होगी? वो पर्सन बोलेगा चलो छोड़ो इस चश्मे की कीमत को, लेकिन मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ, जितने के मैंने ये चश्मा लिया है उतने से तो आप एक बहुत अच्छी इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हो उतने ही प्राइस से। तो इस तरीके का कंटेंट आप बना सकते हो, ये क्रिएटिविटी यूज करनी पड़ेगी आपको, हुक पॉइंट। ठीक है। 3 सेकंड मैंने कुछ ऐसा कुछ बोला अजीब सा हो चाहे, लेकिन बंदा रुकेगा तो सही ना उस चीज पे। दिस इज व्हाट वी कॉल हुक पॉइंट। मोटिवेशन वाले में क्या हुक पॉइंट रह सकता है? क्वेश्चन सबसे बड़े हुक पॉइंट होते हैं मोटिवेशन वाले में। ठीक है। क्वेश्चंस आप ले सकते हो। सिंपल मोटिवेशन अगर आप बोलना स्टार्ट कर दो वो इतनी जल्दी वायरल नहीं जाएगी, अनटिल एंड अनलेस आप मोटिवेशन वाले में जिस चीज़ की आप मोटिवेशन देने वाले हो आप क्वेश्चन लगा दो उसके आगे। ठीक है।
एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप बोलना चाह रहे हो, तो आप बोलते चले जाओगे वो वायरल इतनी जल्दी नहीं जाएगा अंटिल से आपने बोला कि यार एजुकेशन सिस्टम में ना एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है, ये आपने बोल दिया। देन यू कंटिन्यू योर रील। ओके मैम, आई हैव अ क्वेश्चन, यस टेल मी, जल्दी बताइए। टिप्स दे दें, क्या करूं मेरा चैनल, मेरी वीडियोस वायरल हो और मेरा चैनल ग्रो करे। मैंने आपको बताया, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड कंटेंट बनाए माइक्रो नीश के अंदर। ट्रेडिंग के अंदर जो ग्राफ हो गया, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे ग्राफ होते हैं। एक ग्राफ आप ऐसा बता दीजिए जिससे प्रॉफिट हो, तो कल को कोई भी वो एक पर्टिकुलर चीज समझने के लिए बंदा सर्च करेगा तो आपकी वीडियो यूट्यूब रिकमेंड करेगा। इसी तरीके से कोई भी इंडस्ट्री के रिलेटेड आप वीडियो बना रहे हो, उसकी माइक्रो निश में जाके छोटी छोटी वीडियोस बनानी शुरू कर दीजिए। आपका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगा। ओके। और वीडियोस कैसे होंगे वो मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग का सही टाइम कौन सा, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आपको कभी भी देखो, एक इंस्टाग्राम पे एक ऑप्शन भी होता है कि आप चेक कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस कब से सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो चीज़ चेक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ना 3 बजे पोस्ट करना है ना 12 बजे पोस्ट करना है, आपको दिन में पोस्ट करना ही नहीं है। ऑलवेज पोस्ट आफ्टर 7 PM। वाई? फैक्ट्स पे वर्क करो चीजों का ना, ठीक है, टेक्निकलिटी में इतना मत जाओ, फैक्ट देखा करो, फैक्ट पे क्या वर्क होता है। अब फैक्ट सिंपल सा ये है, 7 बजे के बाद बहुत सारे लोग जॉब से घर आ जाते हैं, और जब जॉब से घर आ जाते हैं तो बंदे फोन चलाते हैं। दिन में आप पोस्ट करोगे 12 बजे 3 बजे, आपको क्या लगता है कितने लोग आपकी वीडियो देखेंगे? स्टूडेंट्स कॉलेज के अंदर होते हैं, जॉब वाले पर्सन अपने जॉब कर रहे होते हैं, तो उनके पास क्या इतना टाइम है कि बैठ के वो आपकी रीलें देखें? नहीं ना। तो कब फ्री होते हैं वो लोग? आफ्टर 6 PM, आफ्टर 7 PM, और आफ्टर 8 PM। सो द बेस्ट टाइम टू पोस्ट इज आफ्टर 8 PM और 7 PM। 9 बजे पोस्ट करो, सबसे बेस्ट टाइम। 9 बजे हर बंदा खाना खा रहा होता है, हर पर्सन अपनी फैमिली के साथ होता है, फ्री होता है, वो अपना फोन चला रहा होता है उस टाइम पे। सबसे बेस्ट। आप यू वोंट बिलीव, मैं 11 बजे पोस्ट करती थी रात को रील, और वो बहुत जल्दी व्यूज गेन करती थी, 10 बजे 11 बजे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि उस टाइम पे लोग होते ही फ्री हैं, उस टाइम पे लोग फ्री होते हैं, फोन चला रहे होते हैं। सो वो मत देखना कि 3 बजे मेरी एक्टिव ऑडियंस कितनी होती है, 12 बजे मेरी कितनी होती है। उस टाइम पे देखो लोग फ्री सबसे ज्यादा कब होते हैं। संडे वाले दिन आप दिन में पोस्ट कर सकते हो रील, देन इट इज रिकमेंडेबल। ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जिसने भी पूछा। एनी अदर क्वेश्चंस, एनी वन? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। एक ही टाइमिंग नहीं, नॉट एक ही टाइमिंग होना चाहिए। आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन 7 बजे के बाद होनी चाहिए। 8 बजे करो, 9 बजे करो, 10 बजे करो, कंप्लीटली योर चॉइस। ठीक है, दिन में नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिन में पोस्ट मत करो रील, कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। लोग फ्री नहीं होते हैं, कोई रील क्यों देखेगा? आप ये खुद सोचिए ना, लॉजिक लगाइए इस चीज़ का। दिन में सिर्फ वही लोग फ्री होते हैं जो बिजनेस करते हैं, बस। उसके अलावा कोई फ्री नहीं होता, ना स्टूडेंट्स ना जॉब, कोई कोई भी नहीं होता। रैली में कुछ जॉब से शाम को ही आते हैं, तो आप तो समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, मेरे वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? आपका चैनल जो भी लैंग्वेज में है, मैं वही तो कह रही हूँ, आपका जो भी लैंग्वेज में आपका चैनल है, जो भी आपकी नीश है ना, उससे रिलेटेड सोल्यूशन ओरिएंटेड कंटेंट आप पोस्ट करना शुरू कीजिए। तो ही आपकी जो रील्स हैं वो वायरल, रील्स जो भी यूट्यूब शॉर्ट्स हैं वो वायरल जानी स्टार्ट होंगी। ट्यूटोरियल से रिलेटेड सबसे ज़्यादा वायरल, बहुत जल्दी सबसे ज़्यादा जाते हैं ना यूट्यूब पे वायरल होने का। ट्यूटोरियल सबसे ज़्यादा वायरल जाते हैं, किसी भी चीज़ का ट्यूटोरियल दिखा दिया, किसी भी एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल दिखा दिया, नई ऐप्स का ट्यूटोरियल दिखा दिया, वेबसाइट का ट्यूटोरियल दिखा दिया, बहुत ईजिली वायरल जाती है वो कंटेंट। टिकटॉक मेरे यहाँ चलता नहीं है, तो मुझे उस चीज़ का पता नहीं है। होता तो रील्स ही है वहाँ पे भी, सेम चीज़ है, टाइम पोस्ट करने का सेम ही रहेगा यार, आप सोचो ना, लॉजिक लगाओ इस चीज़ का। लोग नहीं होते फ्री दिन में, रात को ही सबसे बेस्ट होता है टाइम पोस्ट करने का। यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी रात को है, हर चीज़ रात को है।
एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ, आप जो भी कंटेंट पोस्ट करते हैं, अब खैर मुझे उस चीज़ की नॉलेज तो नहीं है। वट एवर कंटेंट यू आर क्रिएटिंग वो तो आप ही को नॉलेज होएगी। ओके गाइस, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। और आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए तो आप आपने क्या करना है सबको पता है। रील आपने पोस्ट करनी है, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या करने को बोली थी मैंने, जल्दी से बता दो एक बार चैट सेक्शन में। सेकंड चीज़, कम ऑन। पहला आपने रील पोस्ट करनी है, सेकंड, सेकंड 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 20 सेकंड से कम वीडियो, वो तो टॉपिक था ना, बट मैं बता रही हूँ मैंने दो चीज़ें बोली थी आपको करने के लिए। पहले आपको रील पोस्ट करनी है आज ही से एक, यस, एक पर्सन को रिमेंबर है। 10 लीड लिखना है, 10 लीड्स, जनरेट 10 लीड्स मिनिमम डेली। एंड हाउ, एनी हाउ, फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म। इफ यू फेस इश्यूज, सर्च ऑन यूट्यूब। डन। बेस्ट थिंग। कल मिलते हैं आपसे, कल हम सीखेंगे फेसलेस कंटेंट कैसे आपको क्रिएट करना है A to Z। आज से आपकी कंटेंट क्रिएशन की सीरीज हो जाती है स्टार्ट, सीरीज के साथ आपकी जर्नी भी हो जाती है स्टार्ट। और जर्नी आई होप अच्छी लगे। 30 डेज 30 रील्स मिनिमम। ओके, उसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत सारी रील्स। देखो वायरल होगी नहीं होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन एट द एंड आपकी जो कंटेंट की क्वालिटी है, आपकी जो कंटेंट है, 0 डे 1 से डे 30 में ज़रूर फ़र्क आएगा फॉर श्योर। क्योंकि हमारे कंटेंट में हमेशा फ़र्क आया है, इंप्रूव कर लोगे, कंटेंट बनाना ज़रूर सीख जाओगे, कंसिस्टेंसी ज़रूर आ जाएगी काम के अंदर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।